हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 3 मार्च 2024 आज है रविवार का दिन और आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास की कथा का 8वां अध्याय। और अगर आप शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम है प्योरिटी ऑफ लाइफ, उस चैनल पर हर रोज शिव पुराण की वीडियो अपलोड होती है। अगर आप लोग चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको हर रोज कम्युनिटी बॉक्स में शेयर करती हूँ, आप लोग जरूर चेक कर लिया कीजिए। और अब भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं कि हे राजन, मध्यम पुष्कर में भूमि और कनिष्ठ पुष्कर में सुवर्ण का दान करना चाहिए, यही वहां के लिए दक्षिणा है। प्रथम पुष्कर के देवता श्री ब्रह्मा जी, दूसरे के भगवान श्री विष्णु तथा तीसरे पुष्कर के देवता हैं श्री रुद्र जी। इस प्रकार तीनों देवता वहां पृथक पृथक स्थित हैं। अब मैं सब व्रतों में उत्तम महापातक नाशन नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। यह भगवान शंकर का बताया हुआ व्रत है। रात्रि को अन्न तैयार करके कुटुंब वाले ब्राह्मण को बुलाएं, अर्थात जिस ब्राह्मण का परिवार हो उस ब्राह्मण को परिवार सहित आमंत्रित करें। उसे भोजन कराकर 1 गौ, सुवर्णमय चक्र से युक्त त्रिशूल तथा 2 वस्त्र अर्थात धोती और चद्दर दान करें। जो मनुष्य इस प्रकार से व्रत करता है वह शिवलोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। यही महापातक नाशन व्रत है। जो एक दिन एक भुक्त व्रती रहकर एक ही अन्न का भोजन करके दूसरे दिन तिलमयी धेनु और वृषभ का दान करता है वह भगवान शंकर के पद को प्राप्त होता है। यह पाप और शोकों का नाश करने वाला रुद्र व्रत है। जो 1 वर्ष तक 1 दिन का अंतर देकर रात्रि में भोजन करता है तथा वर्ष पूरा होने पर नील कमल, सुवर्णमय कमल और चीनी से भरा हुआ पात्र एवं बैल दान करता है वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। यह नील व्रत कहलाता है। जो मनुष्य आषाढ़ से लेकर 4 महीनों तक तेल की मालिश छोड़ देता है और भोजन की सामग्री दान करता है वह भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। यह मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला होने के कारण प्रीति व्रत कहलाता है। जो चैत्र के महीने में दही, दूध, घी और गुड़ का त्याग करता है और गौरी की प्रसन्नता के उद्देश्य से ब्राह्मण दंपत्ति का पूजन करके उन्हें महीन वस्त्र और रस से भरे हुए पात्र दान करता है, उस पर श्री गौरी देवी प्रसन्न हो जाती हैं। यह गौरी व्रत भवानी का लोक प्रदान करने वाला होता है। जो आषाढ़ आदि चातुर्मास में कोई भी फल नहीं खाता तथा चौमासा बीतने पर घी और गुड़ के साथ 1 घड़ा एवं कार्तिक की पूर्णिमा को पुनः कुछ सुवर्ण ब्राह्मण को दान देता है वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है। यह शिव व्रत कहलाता है, भगवान शिव का व्रत। जो मनुष्य हेमंत और शिशिर में पुष्पों का सेवन छोड़ देता है तथा अपनी शक्ति के अनुसार सोने के 3 फूल बनवाकर फाल्गुन मास की पूर्णिमा को भगवान श्री शिव और श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनका दान करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। और इस व्रत को कहते हैं सौम्य व्रत। जो फाल्गुन मास से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को नमक छोड़ देता है और वर्ष पूर्ण होने पर भवानी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें शैया और आवश्यक सामग्रियों सहित गृह दान करता है, अर्थात घर का दान करता है, वह 1 कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है। इसे सौभाग्य व्रत कहते हैं। जो द्विज 1 वर्ष तक मौन भाव से संध्या करता है और वर्ष के अंत में घी का घड़ा, 2 वस्त्र, धोती और चद्दर, तिल और घंटा ब्राह्मण को दान करता है वह सारस्वत लोक को प्राप्त होता है, जहां से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। यह रूप और विद्या प्रदान करने वाला सारस्वत नामक व्रत है। प्रतिदिन गोबर का मंडल बनाकर उसमें अक्षतों द्वारा कमल बनाएं। उसके ऊपर भगवान श्री शिव और भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे घी से स्नान कराएं, फिर विधिवत पूजन करें। इस प्रकार जब 1 वर्ष बीत जाए तब सामगान करने वाले ब्राह्मण को शुद्ध सोने का बना हुआ 8 अंगुल का कमल और तिल की धेनु दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह सामव्रत कहा गया है। 9वीं तिथि को 1 भुक्त रहकर एक ही अन्न का भोजन करके कुमारी कन्याओं को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं तथा गौ, सुवर्ण, सिला हुआ अंगा, धोती, चद्दर तथा सोने का सिंहासन अगर ब्राह्मण को दान करें तो इससे वह शिवलोक को जाता है। अरबों जन्म तक सुरूपवान बना रहता है और शत्रु उसे कभी परास्त नहीं कर पाते। यह मनुष्यों को सुख देने वाला वीर व्रत नामक व्रत है। चैत्र से आरंभ करके 4 महीनों तक प्रतिदिन लोगों को बिना मांगे जल पिलाएं और इस व्रत की समाप्ति होने पर अन्न, वस्त्र सहित
जल से भरा हुआ माट अर्थात मटका, तिल से पूर्ण पात्र तथा सुवर्ण दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। यह उत्तम आनंद व्रत है। जो पुरुष मांस का बिल्कुल परित्याग करके व्रत का आचरण करे और उसकी पूर्ति के निमित्त गौ तथा सोने का मृग दान करे, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसका नाम है अहिंसा व्रत। एक कल्प तक इसका फल भोगकर अंत में मनुष्य राजा होता है। माघ के महीने में सूर्योदय के पहले स्नान करके द्विज दंपत्ति का पूजन करें तथा उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र और आभूषण दान करें। यह सूर्य व्रत है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष एक कल्प तक सूर्यलोक में निवास करता है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में प्रतिदिन प्रातः स्नान करें, फिर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर गौ का दान करें, तो वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। और इस व्रत का नाम है विष्णु व्रत। जो एक अयन से दूसरे अयन तक पुष्प और घृत का सेवन छोड़ देता है, अर्थात दक्षिणायन से उत्तरायण या फिर उत्तरायण से दक्षिणायन, तो एक अयन से दूसरे अयन तक पुष्प और घृत का सेवन छोड़ देता है और व्रत के अंत में फूलों का हार और घृत मिश्रित खीर ब्राह्मण को दान करता है, वह शिवलोक में जाता है। इसका नाम है शील व्रत। जो नियत काल तक प्रतिदिन संध्या के समय दीप दान करता है तथा घी और तेल का सेवन नहीं करता, फिर व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को दीपक, चक्र, शूल, सोना, धोती और चद्दर दान करता है, वह इस संसार में तेजस्वी होता है तथा अंत में रुद्रलोक को जाता है। यह दीप्ति व्रत है जो कार्तिक मास से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को रात के समय गोमूत्र में पकाई हुई जौ की लपसी खाकर रहता है और वर्ष समाप्त होने पर गौ का दान करता है। वह एक कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है तथा उसके बाद इस लोक में राजा होता है। इस व्रत का नाम है रुद्र व्रत। यह सदा कल्याण करने वाला है। जो 4 महीनों तक चंदन लगाना छोड़ देता है तथा अंत में सीपी, चंदन, अक्षत और 2 श्वेत वस्त्र, धोती और चद्दर किसी ब्राह्मण को दान करता है, वह वरुण लोक में जाता है। यह दृढ़ व्रत कहलाता है। सोने का ब्रह्मांड बनाकर उसे तिल की ढेरी में रखें तथा मैं अहंकार रूपी तिल का दान करने वाला हूं, ऐसी भावना करके घी से अग्नि को तथा दक्षिणा से ब्राह्मण को तृप्त करें। फिर माला, वस्त्र तथा आभूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपत्ति का पूजन करके विश्वात्मा की तृप्ति के उद्देश्य से किसी शुभ दिन को अपनी शक्ति के अनुसार 3 तोले से अधिक सोना तथा तिल सहित ब्रह्मांड ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष पुनर्जन्म से रहित होकर ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इसका नाम है ब्रह्मव्रत। यह मनुष्यों को मोक्ष देने वाला है। जो 3 दिन तक केवल दूध पीकर रहता है और अपनी शक्ति के अनुसार 1 तोले से अधिक सोने का कल्प वृक्ष बनवाकर उसे 1 सेर चावल के साथ ब्राह्मण को दान करता है, वह भी ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। यह कल्प वृक्ष व्रत है। जो 1 महीने तक उपवास करके ब्राह्मण को सुंदर गौ दान करता है, वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। इसका नाम है भीम व्रत। जो 20 तोले से अधिक सोने की पृथ्वी बनवाकर दान करता है और दिन भर दूध पीकर रह जाता है, वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। और इस व्रत का नाम है धनप्रद और यह 700 कल्पांतक तक अपना फल देता रहता है। माघ अथवा चैत्र में गुड़ की गौ बनाकर दान करें, इसका नाम है गुड़ व्रत। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष गौलोक में सम्मान पाता है। और अब परम आनंद प्रदान करने वाले महाव्रत का वर्णन करता हूँ। जो 15 दिन तक उपवास करके ब्राह्मण को 2 कपिला गौएं दान करता है, वह देवता और असुरों से पूजित होकर ब्रह्मलोक में जाता है तथा कल्प के अंत में सबका सम्राट होता है। इसका नाम है प्रभाव्रत। जो 1 वर्ष तक केवल एक ही अन्न का भोजन करता है और भक्ष्य पदार्थों अर्थात खाने पीने की सामग्रियों के साथ जल का घड़ा दान करता है, वह कल्प पर्यंत तक शिवलोक में निवास करता है। और इस व्रत का नाम है प्राप्ति व्रत। जो प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में एक ही बार भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है, वह इंद्रलोक में जाता है। इसे सुगति व्रत कहते हैं। जो मनुष्य वर्षा आदि 4 ऋतुओं में ब्राह्मण को ईंधन का दान करता है और अंत में घी तथा गौ का दान करता है, वह पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। यह सब पापों का नाश करने वाला वैश्वानर व्रत है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन खीर खाकर रहता है और व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को 1 गाय और 1 बैल दान करता है, वह 1 कल्प तक लक्ष्मी लोक में निवास करता है। इसका नाम है देवी व्रत।
जो प्रत्येक सप्तमी को एक बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है, उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत का नाम है भानु व्रत, जो भगवान सूर्य के निमित्त किया जाता है। जो प्रत्येक चतुर्थी को एक बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष के अंत में सोने का हाथी दान करता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह वैनायक व्रत है, भगवान गणेश के निमित्त धारण किया जाता है। जो मनुष्य चौमासे भर अर्थात चातुर्मास में बड़े बड़े फलों का परित्याग करके कार्तिक में सोने के फल का दान करता है और हवन कराकर ब्राह्मण को अंत में गाय और बैल का दान करता है, उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत का नाम है सौर व्रत। जो 12 द्वादशियों को उपवास करके अपनी शक्ति के अनुसार गौ, वस्त्र और सुवर्ण के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यह विष्णु व्रत है, जो प्रत्येक चतुर्दशी को एक बार रात्रि में भोजन करता और वर्ष की समाप्ति होने पर एक गाय और एक बैल दान करता है, उसे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसे त्रयंबक व्रत कहते हैं। जो 7 रातों तक उपवास करके ब्राह्मण को घी से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसका नाम है वर व्रत। जो काशी जाकर दूध देने वाली गौ का दान करता है, वह 1 कल्प तक इंद्रलोक में निवास करता है। इस व्रत का नाम है मित्र व्रत। जो 1 वर्ष तक तांबुल का सेवन छोड़कर अंत में गौ दान करता है, वह वरुण लोक को जाता है। इसका नाम है वारुण व्रत। जो चांद्रायण व्रत करके सोने का चंद्रमा बनवाकर दान देता है, उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है और यह चंद्र व्रत कहलाता है। जो ज्येष्ठ मास में पंचाग्नि में तपकर अंत में अष्टमी या चतुर्दशी को सोने की गौ का दान करता है, वह स्वर्ग को जाता है। यह रुद्र व्रत कहलाता है। और जो प्रत्येक तृतीया को शिव मंदिर में जाकर एक बार हाथ जोड़ता है और वर्ष पूर्ण होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है, उसे देवी लोक की प्राप्ति होती है। इसका नाम है भवानी व्रत। जो माघ भर गीला वस्त्र पहनता और सप्तमी को गोदान करता है, वह कल्प पर्यंत स्वर्ग में निवास करके अंत में इस पृथ्वी पर राजा होता है। इसे तापक व्रत कहते हैं। जो 3 रात उपवास करके फाल्गुन की पूर्णिमा को घर का दान करता है, उसे आदित्य लोक की प्राप्ति होती है। यह धाम व्रत है। जो व्रत रहकर तीनों संध्याओं में प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल में भूषणों द्वारा अर्थात गहनों के द्वारा ब्राह्मण दंपति की पूजा करता है, उसे मोक्ष मिलता है। यह मोक्ष व्रत कहलाता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन ब्राह्मण को नमक से भरा हुआ पात्र, वस्त्र से ढका हुआ कांसे का बर्तन तथा दक्षिणा देता है और व्रत समाप्त होने पर गोदान करता है, वह भगवान श्री शिव के लोक में जाता है तथा 1 कल्प के बाद राजाओं का भी राजा होता है। इस व्रत का नाम है सोम व्रत। जो हर प्रतिपदा को एक ही अन्न का भोजन और वर्ष समाप्त होने पर कमल का दान करता है, वह वैश्वानर लोक में जाता है। इस व्रत को कहते हैं अग्नि व्रत। और जो प्रत्येक दशमी को एक ही अन्न का भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर 10 गौएं तथा सोने का दीप दान करता है, वह ब्रह्मांड का स्वामी होता है। इसका नाम है विश्व व्रत। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो स्वयं कन्यादान करता तथा दूसरे की कन्याओं का विवाह करा देता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों सहित ब्रह्मलोक में जाता है। क्योंकि कन्यादान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। विशेषतः पुष्कर में और वहां भी कार्तिक मास की पूर्णिमा को जो कन्यादान करेंगे, उनका तो स्वर्ग में अक्षयवास हो जाता है। जो मनुष्य जल में खड़े होकर तिल की पीठी के बने हुए हाथी को रत्नों से विभूषित करके ब्राह्मण को दान देते हैं, उन्हें इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इन उत्तम व्रतों का वर्णन पढ़ता और सुनता है, वह 100 मनमंत्रों तक गंधर्वों का स्वामी होता है। स्नान के बिना न तो शरीर ही निर्मल होता है और न ही मन की शुद्धि होती है। अतः मन की शुद्धि के लिए सबसे पहले स्नान का विधान है। घर में रखे हुए अथवा तुरंत के निकाले हुए जल से स्नान करना चाहिए। किसी जलाशय या नदी का स्नान सुलभ हो तो और भी उत्तम है। मंत्रवेत्ता विद्वान पुरुष को मूल मंत्र के द्वारा तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मूल मंत्र बताया गया है। पहले हाथ में कुशा लेकर विधिपूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर और भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें इस प्रकार से इन मंत्रों के द्वारा भगवती गंगा का आवाहन करें। हे गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसीलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। हे देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में
कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। यह वायु देवता का कथन है। हे माता जाह्नवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, सुभगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी, ये तुम्हारे अनेकों नाम हैं। जहाँ स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन होता है, वहाँ त्रिपतिगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। क्षेमा 7 बार उपर्युक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें। फिर 3, 4, 5 या फिर 7 बार मस्तक पर डालें। फिर विधि पूर्वक मृत्तिका को अभिमंत्रित करके अर्थात मिट्टी को अभिमंत्रित करके अपने अंगों में लगाएं। मृत्तिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार से है। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर मे पापम यन्मया दुष्कृतं कृतम् उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन सतबाहुना नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारणी सुव्रते। अर्थात हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन रूप से तुम्हें एक पैर से नापा था। हे मृत्तिके, मैंने जो भी बुरे कर्म किए हों, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, भगवान श्री विष्णु ने सैकड़ों भुजाओं वाले वाराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो। हे सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से मृत्तिका लगाकर पुनः स्नान करें। फिर विधिवत आचमन करके उठें और शुद्ध सफेद धोती एवं चद्दर धारण करके त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रजापति का तर्पण करें। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, क्रूर सर्प, गरुड़ पक्षी, वृक्ष, जंभक आदि असुर, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं जल देता हूँ, यह कहकर उन सबको जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रखें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और मनुष्यों, ऋषियों तथा ऋषि पुत्रों का भक्तिपूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, वोढ़ु और पंचशिखाएं, ये सभी मेरे दिए जल से सदा तृप्त हों, ऐसी भावना करके जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद तथा संपूर्ण देवर्षियों एवं ब्रह्मर्षियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इसके बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्निस्वाद, सौम्य हविस्मान, उष्मप, सुकाली, बहिर्षद तथा आज्यप नाम के पितरों का तिल और चंदन युक्त जल से भक्तिपूर्वक तर्पण करें। इसी प्रकार हाथों में कुश लेकर पवित्र भाव से परलोकवासी पिता, पितामह आदि और मातामह आदि का नाम, गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करें। इसी क्रम से विधि और भक्ति के साथ सबका तर्पण करके इन मंत्रों का उच्चारण करें। जो लोग मेरे बांधव ना हों, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में भी मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे इस दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई भी प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति का लाभ करें। ऐसा कहकर उनके उद्देश्य से जल गिराएं। तत्पश्चात विधिपूर्वक आचमन करके अपने आगे पुष्प और अक्षतों से कमल की आकृति बनाएं। फिर यत्नपूर्वक सूर्यदेव के नाम का उच्चारण करते हुए अक्षत, पुष्प और रक्त चंदन मिश्रित जल से अर्घ्य दें। अर्घ्यदान का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते विश्वरूपाय, नमस्ते ब्रह्मरूपिणे, सहस्ररश्मये नित्यं, नमस्ते सर्वतेजसे, नमस्ते रुद्रवपुषे, नमस्ते भक्तवत्सल, पद्मनाभ नमस्तेस्तु कुण्डलाङ्गदभूषित, नमस्ते सर्वलोकेषु सुप्तांस्तान् प्रतिबुध्यसे, सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वं पश्यसि सर्वदा, सत्यदेव नमस्तेस्तु प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तेस्तु प्रभाकर नमोस्तु ते। अर्थात हे भगवान सूर्य, आप विश्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। हे भक्तवत्सल, रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित हे पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आप संपूर्ण लोकों के सोए हुए जीवों को जगाते हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं।
हे सत्यदेव, आपको नमस्कार है। हे भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 3 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर तिल, गौ और सुवर्ण को स्पर्श करके अपने घर में जाएं और वहां भगवान की पावन प्रतिमा का पूजन करें। तदनंतर भगवान को भोग लगाकर बलि वैश्वेदेव करने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर पीछे स्वयं भोजन करें। इस विधि से नित्य कर्म करके समस्त ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है। पुलस्त्य जी कहते हैं कि हे राजन, पूर्व काल की बात है, बृहत नामक कल्प में धर्ममूर्ति नाम के एक राजा थे, जिनकी इंद्र के साथ मित्रता हुआ करती थी। उन्होंने सहस्त्रों दैत्यों का वध किया था। सूर्य और चंद्रमा भी उनके तेज के सामने प्रभाहीन जान पड़ते थे। उन्होंने सैकड़ों शत्रुओं को परास्त किया था। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। मनुष्यों से उनकी कभी पराजय नहीं हुई थी। उनकी पत्नी का नाम था भानुमति। वह त्रिभुवन में सबसे सुंदरी थी। उसने लक्ष्मी जी की भांति अपने रूप से देव सुंदरियों को भी मात कर दिया था। भानुमति ही राजा की पटरानी थी। वे उसे प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। एक दिन राजसभा में बैठे हुए महाराज धर्ममूर्ति विस्मय विमुग्ध होकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम करके पूछते हैं, हे भगवान, किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वोत्तम लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई है? मेरे शरीर में जो सदा उत्तम और विपुल तेज भरा रहता है, इसका क्या कारण है? वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, प्राचीन काल में एक लीलावती नाम की वेश्या थी, जो सदा भगवान शंकर के भजन में तत्पर रहती थी। एक बार उसने पुष्कर में चतुर्दशी को नमक का पहाड़ बनाकर सोने की बनी देव प्रतिमा के साथ विधिपूर्वक दान किया था। शुद्ध नाम का एक सुनार था, जो लीलावती के घर में नौकर का काम किया करता था। उसी ने बड़ी श्रद्धा के साथ मुख्य मुख्य देवताओं की सुवर्णमयी प्रतिमाएं बनाई थी, जो देखने में अत्यंत सुंदर तथा शोभा संपन्न थी। धर्म का काम समझकर उसने उन प्रतिमाओं के बनाने में कोई मजदूरी भी नहीं ली थी। उस नमक के पर्वत पर जो सोने के वृक्ष लगाए गए थे, उन्हें उस सुनार की स्त्री ने तपाकर देदीप्यमान बना दिया था। सुनार की पत्नी भी लीलावती के घर परिचारिका का काम करती थी। उन्हीं दोनों ने ब्राह्मणों की सेवा से लेकर सारा कार्य संपन्न किया था। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात लीलावती वैश्या सब पापों से मुक्त होकर शिव जी के धाम को चली गई, तथा वह सुनार जो दरिद्र होने पर भी अत्यंत सात्विक था और जिसने वैश्या से मजदूरी नहीं ली थी, वो आप ही हैं। उसी पुण्य के प्रभाव से आप 7 द्वीपों के स्वामी तथा हजारों सूर्य के समान तेजस्वी हुए हैं। सुनार की ही भांति उसकी पत्नी ने भी सोने के वृक्षों और देव मूर्तियों को कांतिमान बनाया था। इसीलिए वही आपकी महारानी भानुमति हुई है। प्रतिमाओं को जगमग बनाने के कारण महारानी का रूप अत्यंत सुंदर हुआ है और उसी पुण्य के प्रभाव से आप मनुष्य लोक में अपराजित हुए हैं तथा आपको आरोग्य और सौभाग्य से युक्त राज्य लक्ष्मी प्राप्त हुई है। इसलिए आप भी विधि पूर्वक धान्य पर्वत आदि 10 प्रकार के पर्वत बनाकर उनका दान कीजिए। पुलस्त्य जी कहते हैं कि राजा धर्ममूर्ति ने बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी के वचनों का आदर किया और अनाज आदि के पर्वत बनाकर उन सब का विधि पूर्वक दान किया। तत्पश्चात वे देवताओं से पूजित होकर महादेव जी के परम धाम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग का भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, वह भी पाप रहित होकर स्वर्गलोक में जाता है। हे राजन, अन्न आदि पर्वतों के दान का पाठ मात्र करने से दुष्स्वप्नों का नाश हो जाता है। फिर जो इस पुष्कर में शांतचित्त होकर सब प्रकार के पर्वतों का स्वयं ही दान करता है, उसको मिलने वाले फल का क्या वर्णन हो सकता है। हरे कृष्णा। आज की कथा में आपने बहुत सारे ऐसे व्रत, बहुत सारे ऐसे दान के विषय में जाना, जिन्हें करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और तमाम तरह के जो पुण्य लोक होते हैं, उन लोकों में स्थान मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स बहुत कम आते हैं। मतलब जितने भक्त प्रतिदिन कथाएं सुनते हैं, कम से कम उतने लाइक्स तो आने ही चाहिए प्रतिदिन की कथा में। तो लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं शायद, इसलिए कथा प्रारंभ होने से पहले ही कथा को लाइक कर दिया कीजिए। और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना तो बिल्कुल मत भूला कीजिए, ठीक है। तो आज से आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो कथा प्रारंभ करने से पहले वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दिया कीजिए, ठीक है। और अब आप सुनिए श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच।
भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन,
आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोग वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः
गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृता संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विशुभुग्विभू सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः
महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनुवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरष्ट्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकीचक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते
अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केली कोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्ण मल्लिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्र मङ्गली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुन्तल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्र सूनुमण्डल प्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी।
नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।